फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा 2025 का जो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है, पूरे पेपर की जो आंसर की है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो पेपर है वो आपके हो चुका है। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर की जो आंसर की है वो आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पेपर में दिए गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति है वो किसने दी। तो जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है वो किस वैज्ञानिक ने दी थी, लिनियस ने। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें डी ऑप्शन किया है तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है कि मिथेनोजन जीवाणु किस प्राणी के रुमेन में पाए जाते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें सी किया है गायों में तो ये आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्न में से कोशिका भित्ति है वो किनमें अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति है वो किनमें अनुपस्थित होती है, तो इसमें आपके डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें माइकोप्लाज्मा किया है डी ऑप्शन तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि पौधों के किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो इसमें आपके बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा, ब्रायोफाइटा। तो अगर आपने इसमें बी ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है कि द्विनिषेचन किन पादपों में पाया जाता है। जो द्विनिषेचन होता है वो कौन से पादपों में पाया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एंजियोस्पर्म। अगर आपने इसमें सी ऑप्शन किया है, एंजियोस्पर्म किया है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि देह गुहा जो मेसोडर्म में आश्रित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है सिलोम तो ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर है वो कौन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके बी ऑप्शन होगा, हाइपोथैलेमस। अगर आपने इसमें बी ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है कि पेशीय तंतु का जो क्रिया विभव है वो कितना होता है। तो पेशीय तंतु का जो क्रिया विभव है वो आपके -80 MV होता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है। तो एंजाइम का प्रोटीन भाग है वो कहलाता है तो इसमें क्या आएगा आपके, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी एपो एंजाइम। और प्रश्न संख्या 10 है कि C3 और C4 पादपों में C क्या प्रदर्शित करता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रथम स्थायी पदार्थ में कार्बन की संख्या। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न संख्या 11 है कि पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के जो क्रम है उसको क्या कहा जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा पुष्पक्रम। ओके। और प्रश्न संख्या 12 है कि राइजोफोरा में मूलें पाई जाती हैं। तो राइजोफोरा में कौन सी मूलें पाई जाती है, तो इसमें आएगा आपके श्वसन। और प्रश्न संख्या 13 है कि मेंढक का जो लार्वा है वो क्या कहलाता है। तो मेंढक का जो लार्वा है वो टेडपोल कहलाता है। तो इसमें टेडपोल आएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि जीव उत्तकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक जो यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, जैव अणु। तो इसमें जैव अणु आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है कि नर मेंढक में जनन कार्य करने वाले अंगों को क्या कहा जाता है, वृषण कहा जाता है। तो इसमें आपको वृषण लिखना है। प्रश्न संख्या 16 है कि विनिमय बिंदु पर समजातीय गुणसूत्रों द्वारा बनाई गई अक्ष आकार की जो संरचना है वो क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 17 है आपको रिक्त स्थान दिया गया है को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है ATP। और प्रश्न संख्या 18 है मानव रक्त का जो pH मान है वो कितना होता है, 7.4। तो इसमें आपको 7.4 लिखना था। उसके बाद में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। जड़ों में किस प्रकार के संवहन पुल पाए जाते हैं, खुले संवहन ऊतकों में क्या उपस्थित होते हैं, गुणसूत्रों की जो आकृति का जो अध्ययन है वो किस अवस्था में
किया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें आपको अंतर बताना है। तो पूरा पेपर है वो आपके एकदम इजी आया था, पूरा पेपर आपका सरल था। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।